हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके रिश्तेदार और पड़ोसी क्या बातें करते हैं आपके लिए। यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें एनर्जी को सेंड करने के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सच में शब्द नहीं है उनका आभार प्रकट करने के लिए है। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पता ही होगा नंबर क्यों दिया है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इतना तो पे कर सकते हैं। इतना तो आप एक सूट खरीद के एक बार पहन के छोड़ देते होंगे, इतना ही फ़ीस समझिए। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्तेदार और पड़ोसी क्या बातें करते हैं। तो देखो, आपकी अगर मैं बात करूं तो आपके कामों में बहुत रुकावटें आ रही हैं। आप काम करना तो चाहते हैं और कर भी रहे हैं, बुद्धिमानी की भी कोई कमी नहीं है, आपके पास बुद्धि विवेक भरपूर मात्रा में दिया है ईश्वर ने। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। वो चाहे आपकी लव लाइफ रही हो, कैरियर को लेकर हो, या घर रिश्तेदार पड़ोसियों को लेकर हो। कहीं ना कहीं आपके मन मुटाव, कहीं रुकावटें, कहीं आपके काम पूरे नहीं बन पाते हैं, और इस चीज़ को लेकर आप परेशान भी बहुत होते हैं। आपकी विचारधाराएं तो तूफान से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। इतने विचार घचड़ घचड़ दिमाग में आपके उठते हैं बैठते हैं कि आपको चैन सा नहीं मिलता, रातों में नींद नहीं आ पाती होगी, ठीक से कुछ सुकून सा नहीं महसूस कर रहे हैं आप अभी इस टाइम। हो सकता है कोई बात दिमाग में बैठी है जिसको आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा सोचने से ये तो मैं कहती हूँ कि हल मिलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत परेशान होकर सोचेंगे कि हाय मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हाय अब कोई रास्ता नहीं है, तो सच में आपको रास्ते नहीं नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप सोच ही रहे हैं तो फिर ये सोचिए कि इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में अब मुझे हल क्या निकालना है। देखो, जो बातें गुजर गई या जो जैसे लोग हमें मिल गए, चाहे वो पड़ोसी हुए, चाहे वो रिश्तेदार हुए, चाहे हमारा जीवन साथी हुआ, चाहे जो भी रहा आपके जीवन में, खैर आपके भी जीवन में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। ये सारे ही रिश्ते ऐसे मिले जैसे कि आपको लगता है कि जैसे पूर्व जन्म के सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो गए और आपसे बदला लेने पर तुले हैं। ये कौन से जन्म का बदला है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब इनको आप बदल तो सकते नहीं हैं भाई कि पड़ोसी बदल दें। हर बार तो घर खरीद के नहीं बदलेंगे, जैसे जो मिल जाएंगे उनको सहन थोड़ा करना होगा। अब सहन कैसे करना है? सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये विचार करिए कि ये कौन सी समस्या खड़ी कर रहे हैं और हमें कितना रिएक्ट करना चाहिए और कितना नहीं। जब आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना दें, छोटी मोटी बातें होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया या आपके लिए पानी फैला दिया, कोई समस्या खड़ी कर दी, कूड़ा फेंक दिया, या कुछ भी छोटा मोटा अगर है, ये छोटी मोटी बातें हैं, इन पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। या कोई फिजूल की बात कर रहा है तो उस पर भी रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कितने ही संत महात्मा हैं, उनकी भी लोग आलोचना कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं। आजकल तो वीडियो कैमरे और फ़ोन से इतनी वीडियो रिकॉर्डिंग चल गई है कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्यों ऐसे कौर उठाया, महाराज जी ने ऐसे हाथ क्यों किया, ऐसे वो क्यों किया, हर बात पे ऐसे आलोचना करेंगे, निगरानी रखेंगे, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो लोगों का तो शायद काम ही ये है कि कोई अगर सद्भावना से चल रहा है या कोई ऊंचे स्थान पे पहुंच रहा है तो क्या करना है, उसकी टांग खींचनी है, उसकी बुराइयां करनी है, उसको नीचे गिराना, उसका ध्यान बटाना ही है। लेकिन जब ऊंचाइयों पे इंसान पहुंच जाता है तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है। तो कभी आपने देखा कि कोई महान संत, बड़े महापुरुषों की आलोचना हो रही है और उन्होंने कुछ रिएक्ट किया? नहीं, वो जानते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा सब देख रहे हैं और मैं एक मनुष्य ही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अगर हुई भी है, अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो भाई लगने दो।
वहाँ कोई भी आपको ये सिखाने की कोशिश नहीं करता कि आप उनको सीखो, उनको जानो, उनकी आदत को उतारो, नहीं, नहीं। वहाँ वो आपको परमात्मा से जोड़ रहे हैं। अब आपका परमात्मा से ध्यान हट के कहाँ जाता है? लोगों पे। तो यही हाल है आपके रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। जो आप उनका साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, उस पे ध्यान ना जाके क्या जाता है ध्यान कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल दिया। एक छोटी-छोटी सी बात को लेकर आपके ऊपर दोषारोपण करना, मढ़ना, आपकी बुराइयाँ कर देना, ये जैसे कि इनका नियम ही बन गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे पड़ोसियों से ही बहुत परेशान दिख रहे हैं। व्यर्थ में तंग करना, व्यर्थ में लड़ाई झगड़े करना, ऐसे टाइप का मुझे दिख रहा है। तो वहीं कुछ पड़ोसी जो है आपके लिए बहुत अच्छा भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि पूरी समाज, पूरी दुनिया एक व्यक्ति को बहुत पसंद करे, या पूरा समाज, पूरी दुनिया एक व्यक्ति के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जनसमूह है, अगर 10 लोग आपके पक्ष में हैं तो 2 लोग आपके विपरीत भी होंगे। अब नज़र कहाँ जाती है? जो 2 लोग विपरीत हो जाते हैं, उन विपरीत लोगों की बात अगर ना सुनी जाए तो देखा जाए तो आप काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में। लोग आपकी चर्चा करते हैं, आपकी हिम्मत की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ा है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। लोग आपकी बुद्धिमानी की चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि आप जो भी समस्या में फंस जाते हैं, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि आप अपने दिमाग से काम ऐसे लेते हैं कि आप उस समस्या से निकल आते हैं। और फिर इस पे तो परमात्मा की भी बहुत बड़ी कृपा नज़र आती है। भाई ये व्यक्ति बच कैसे जाता है इतनी इतनी बड़ी मुसीबत से? तो भाई परमात्मा की, डिवाइन की कोई तो शक्ति है जो इसको बचाती है, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के तो कोई इंसान इतनी मुसीबतों से उभर कर जिंदा ही नहीं रह सकता। जो भी सिचुएशन आपकी जीवन की रही, बड़ा ही कठिन, बड़ा ही दुखद, बड़ा ही परिस्थितियों में फंसे हुए आप, हर काम में जिस व्यक्ति की रुकावट हो, जहाँ प्यार नाम की चीज़ नज़र नहीं आती हो, अपना कहने वाला कोई नज़र नहीं आता हो, वहाँ जब टिक कर एक इंसान चलता है, एक इंसान मजबूती से अपने विचारों पे अड़ा रहता है, तो उसकी बात नहीं होगी तो क्या होगा? आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप विचारों से बहुत मजबूत हैं। आपने ठान लिया है कि जीवन में आपको कुछ करना है। देखो, आपका ये दिमाग में जो कीड़ा चलता है ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मैं भी कुछ हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ, मैं एक कोने में पड़े रहने वाली वस्तु नहीं हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। इस चीज़ से लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं एक व्यक्ति उनसे आगे निकल पाए। ये परेशानी आपके हस्बैंड वाइफ, घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन सबको होती है। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रही है। जिनके आपस के रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो उसकी मुख्य वजह यही है, जो आपके दिमाग में अपने लिए जो चीज़ें चल रही हैं, सेल्फ लव जो चल रहा है, खुद को उठाने का जो चल रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में कर रहा है। क्योंकि लोग तो आपको हमेशा से दबा सहमा, कुचला हुआ देखना चाहते थे, आपको रोते धोते देखना चाहते थे। आप उस एनर्जी से बाहर हैं, आप बहादुर बन चुके हैं, हवाओं से बातें कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो हवाओं से पंगे ले लेंगे। आप कहाँ शांत बैठने वाले हैं? आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे। तो आज तक जो कुछ भी आपने काम शुरू किया, हर काम में रुकावट इन लोगों ने खड़ी की। तो ये जो लोग रुकावट को खड़ी करते हैं, ये लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई हमने तो इसके लिए 1000 कांटे बो दिए, 1000 रुकावटें पैदा कर दी, ये कौन सी मिट्टी से बना है भाई, टूटता ही नहीं है, ये टूटती ही नहीं है, इसके तो हर काम फिर बनते ही। उनकी नज़र में ये है कि आपके सारे काम बनते चले जाते हैं, आप बहुत मस्त मगन रहते हैं। तो उनको लगता है कि भाई इसने तो बहुत पैसे वैसे कमा लिए और ये तो बहुत मगन है, इसकी ज़िंदगी में तो सुख ही सुख है। और ये भी लगता है उनको कि आपको शायद कोई अदर रिलेशन में आप चले गए हैं, तो वहाँ से कोई सहयोग मिल रहा है, या आपको प्यार भी बहुत है आपके जीवन में, आपके पास पैसे भी बहुत हैं,
और ये वो नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे, यानी कि आप ख़त्म हो जाते, आप टूट जाते, आप मिट्टी में मिल जाते, तब इनको खुशी होती। तो ये सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पड़ोसी आपके पक्ष में भी खड़े हैं, जो आपका पक्ष लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर हिम्मत है, जज्बा है और ये अच्छी बात है, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए भाई। वो इंसान आगे बढ़ रहा है इतनी मुसीबतों के बाद, और आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने हिम्मत नहीं की है, हमें भी हिम्मत करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सारे लोग बुरे होते हैं, आप भी तो हैं। मान लीजिए आप भी तो किसी के पड़ोसी हैं, आपके अगर ये विचार हो सकते हैं किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर आपको जलन ना होना, चिढ़ ना होना, एक ब्लेसिंग दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये बात है, कहीं ना कहीं जलन, कहीं ना कहीं चिढ़ हर इंसान के अंदर आ जाती है, चाहे वो कितना भी अपने आप को कंट्रोल करे। ये स्वाभाविक तौर पे है कि जब हम ये देखते हैं हमसे आगे कोई बढ़ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए ये ज़रूर आता है कि अरे हम क्यों नहीं कर पाए ये, अरे ये हमसे कम योग है, ये आगे चला गया, हम भी तो कर सकते थे ये। तो ये अगर चिढ़ नहीं है तो बात है जो मन में आती ही आती है। तो ये लोगों के, आपके बहुत करीबी मित्र के भी दिल में आ सकती है, बहुत प्यारे रिश्तेदार के भी मन में आ सकती है। और पड़ोसी तो हमेशा ही आपसे ये जलन रखते हैं कि आप कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाएं। तो आपके लिए तमाम बातें करते हुए, तमाम अफवाहों को फैलाते हुए, ये अफवाहें कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, आपके चरित्र पर कोई लाछन नहीं लगाया जा रहा है। बस आप हवाओं से पंगे ले लेते हैं। ये ज़रूर कह दिया जाता है कि आपका जब क्रोध, गुस्सा सवार हो जाता है तो आप सुनते समझते नहीं हैं, और आप क्या से क्या ना कर दें सामने वाले के साथ, ये सामने वाले बात करते ही करते हैं कि आपका गुस्सा बहुत तेज़ है। हालांकि आप शांत स्वभाव से चलते हैं, किसी से पंगे लेना आपकी आदत में नहीं है, आप किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन लोग आपकी हर बात पर नज़र रखते हैं, इस बात से आप परेशान हो जाते हैं। तो इस बात से परेशान ना होके सोचो, फालतू में सीसीटीवी कैमरे मिले हैं जो आपके ऊपर लगे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी हैं। लोगों को भी पता है, जो लोग आपके खिलाफ या कुछ गलत काम करना चाहते हैं उनको पता है इनके पड़ोसी भाई देख रहे हैं, इन पे चारों तरफ से निगाहें हैं। तो ये खुशी की बात है। कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जो मीठा मीठा आपके मुंह पे बोलते हैं, दरअसल आपके पीठ पीछे वो छुरे भोंक रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और अपने आप में मगन रहो, कौन क्या सोच रहा है इसकी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हम बदल नहीं सकते, हम स्वयं को बदल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू।